अगला प्रश्न है, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। ये भी बहुत अच्छा टाइप है दोस्तों। चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कहा गया है क्वेश्चन में, ए जो है किसी काम को कितने दिन में, आप बोलोगे 72 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में, आप बोलोगे 90 दिन में। सबसे पहले हमारा काम इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 72 90 का, हम आप बोलोगे 360। 72 से इसे जब हम भाग करेंगे कितने बार में, 5 बार में। 90 से इसे भाग करेंगे कितने बार में, 4 बार में। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों। आप बोलोगे इसे प्लस कर दो तो एक दिन में कितना आ जाएगा, 9 काम। ठीक है, बोला 10 दिन तक वो दोनों काम किए तो 9 को 10 से गुना कर दें। एक दिन में 9 काम तो 10 दिन में कितना काम, 90 काम। इसका मतलब क्या है, 90 काम उसने जो है कर दिया। हमारे पास टोटल काम कितना बचा, आप बोलोगे कि 270 काम हमसे हमारे सामने जो है वो बचा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि काम का कितना अंश बच जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास काम कितना बचा, आप बोलोगे 270 बचा। कितने में से, आप बोलोगे 360 में से बचा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे कैलकुलेट करना। आप बोलोगे कि 9 से इसे काट देंगे 3 बार में, 9 से इसे काट देंगे 4 बार, यानी कि टोटल काम का 3/4 भाग जो है वो हमारा बच गया, वो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, जो आप इसे इजीली बना सकते हैं दोस्तों। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों जो कि एसएससी सीपीएम आया हुआ है, ये पिछले क्वेश्चन के आधारित है। पिछले क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। आप उसी तरह से उसी मेथड से आप इसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। चलो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बनाते हैं इसे बहुत ही इजी से। ए कितने दिन में, आप बोलोगे 21 दिन में। बी कितने दिन में, आप बोलोगे 42 दिन में। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना 42, ए कितना 2, बी कितना 1, यानी कि एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम। अब कह रहा है वे 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 1 3 आ जाएगा। ठीक, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 7 दिन में कितने काम करेंगे, आप बोलोगे 21 काम करेंगे। यानी कि टोटल काम हमारा 42 था, उसमें से 21 काम हो गया तो हमारे पास काम कितना बचा, आप बोलोगे भैया 21 काम बचा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। कितना हिस्सा बचा हमारे पास, 21 हिस्सा बचा। कितने में से, 42 में से। इसे हम लोग कट कर देंगे, 21 दूनी कितना 42, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, यानी 1/2 भाग जो है हमारा वो बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। बिल्कुल ही सही उत्तर दोस्तों। तो आई होप आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। पी अकेले उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। क्यू अकेले उस कार्य का 2/3 कितने दिनों में कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छा टाइप है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसे भी हम लोग इजी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा पी और क्यू कितने दिन में ये कार्य करते हैं, 12 दिन में। तो इजीली हम लिख लेंगे पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। पी अकेले उस कार्य को 36 दिन में, पी जो अकेले उस कार्य को कितने दिन में, 36 दिन में। सबसे पहले हमारा काम टोटल निकाला, इन दोनों का एडिशन लेंगे कितना आ जाएगा 36, 12 तिया 36, 36 से कम 36, यानी पी और क्यू एक दिन में 3 काम करेगा, अब पी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। तो आपसे अगर हम पूछेंगे क्यू अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 3 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2, यानी जो है क्यू जो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यू अकेला उस कार्य का 2/3 कितना दिन में करेगा। तो काम हमारा कितना है, आप बोलोगे 36 है, 36 का 2/3 2/3। इसको इसे किसे करना है, ये काम कौन करेगा, वो क्यू करेगा। क्यू का मान कितना 2, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तब इसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, आप बोलेंगे ये कट जाएगा आपका 12 बार में। ठीक है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका निकल के आ जाएगा 12 दिन, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी लाइन में आप इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा रवि उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ये जो है टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक टाइप है। जहाँ दोस्तों ये जो सबसे बेसिक टाइप मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे बेसिक टाइप ये जो है वो टाइम एंड वर्क का है दोस्तों। ठीक है, इसे बनाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जो आपका बेसिक ही है। कह रहा है जॉन किसी कार्य को कितने दिन में करता है, वो कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, वहीं पे रवि की बात करें, रवि उस किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 28 दिन में। ठीक है, ये जो आपको जॉन को कोई काम दिया गया था दोस्तों, वो जो उसे 20 दिन में कंप्लीट करता है। रवि को भी सेम काम दिया गया, वो जो है 28 दिन में कंप्लीट करता है। हमें पता नहीं है टोटल काम हमारा क्या है, कितना हमें काम करना है, लेकिन इतना पता है कि वो 20 दिन में कंप्लीट करता है, रवि 28 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर आपको पता चलेगा कि 140 जो है इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब जो 140 यानी कि आप 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, 140 टोटल काम है। अगर आपसे पूछा जाएगा एक दिन का काम कितना है, तो आप क्या करेंगे, 140 में 20 से भाग दे देंगे। कितने बार में, आप बोलेंगे 7 बार में। वहीं पे किसी काम को करने में आपको 28 दिन लगता है, 140 काम हुआ है तो 140 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो आप बोलोगे 140 में से 28 को 28 से भाग दे देंगे कितने बार में, 5 बार में। आगे क्वेश्चन का है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। जॉन जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम। रवि जो है एक दिन में कितना काम करना है, 5 काम। अगर वो दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 7 5 12। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कार्य हमारा टोटल कितना है, आप बोलोगे 140 कार्य है। एक दिन में दोनों मिलकर 12 काम करते हैं तो 140 काम कितने दिन में करेंगे, आप 12 से क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे। ठीक है, 12 से अब 2 से इसे कटा करेंगे 6 बार में, 2 से इसे करेंगे 70 बार में, फिर 2 से इसे करेंगे 35 बार में, 2 से इसे करेंगे कितने बार में, 3 बार। यानी कितना आ गया, 35/3। और जब आप इसी फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 या 33 2/3 डेज। यानी कि 11/2/3 डेज आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ये था दोस्तों बेसिक टाइप। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, 2 लोग रहेंगे या दोनों एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको इसे इजीली कैसे बनाएंगे। आ जाता है हमारा दूसरा टाइप दोस्तों। दूसरा टाइप जो है फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है, a/b/a+b। ये आपका इजीली फॉर्मूला है दोस्तों। आप इससे लगा के इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। ये क्या आ जाएगा, 20 जो कि जॉन है। बी क्या आ जाएगा, रवि। कितना, 28 बटे इन दोनों का योग 28 और 20 कितना, 48। ठीक है, जब आप इसे 4 से काटेंगे, 4 से इसे काटेंगे 7 बार में, 4 से इसे काटेंगे कितने बार में, 4 से इसे काटेंगे कितने बार में दोस्तों, 1 बार में, 12 बार में। 2 से अब इसे भी 4 से काटेंगे कितने बार में, 3 बार में। इसे भी 4 से काटेंगे कितने, 5 बार में। ये गुना करके कितना, 7 × 5 35/3। और जब इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11/2/3 डेज। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कितना छोटा सा फॉर्मूला, इतनी सी चीज़ में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में दोनों तरीका आ गया होगा दोस्तों, बेसिक और जो है ट्रिक। यानी आप इसे फॉर्मूला भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेता है। 6 घंटे बाद एक कार्य छोड़ देता है। बचे काम को बी 36 घंटे में पूरा करता है। ए अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एसएससी सीपीओ में आया, तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट दोस्तों।
आप इसे लगा सकते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं आप, वो है ये। ठीक है, चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन करा A और B जो है किसी काम को कितने घंटे में, 18 घंटे में पूरा कर लेता है। साथ ही कहा जा रहा है B बचे काम को B 36 घंटे में जो है, B जो है क्या करता है, वो 36 घंटे में बचे काम को पूरा करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना है। तो 18 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, ये 36 हमारा टोटल काम निकल के आ गया। A और B जो है किसी काम को 18 दिन में करते हैं, टोटल काम है 36, तो एक दिन में कितना काम, आप बोलोगे 18 से 36 में भाग दे दो तो कितना, 2। यानी कहने का मतलब जो है A और B जो एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम। अब क्या करेंगे कुछ भाई, क्या करेंगे 36 में से 36 को भाग करके यहाँ पे 1 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल जो है वो गलत होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जिक्र जो है B का किया जा रहा है कुछ शेष काम को 36 घंटे में करता है। यह जो है टोटल काम है दोस्तों, इसको जो 36 से भाग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 36 जो है B जो 36 घंटे में शेष काम को कर रहा है, ये तो टोटल काम है, इसलिए यहाँ पे जो है इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को आगे देखना है, आगे पूरा रीड करना है। क्वेश्चन में कहा कि 6 घंटे बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है। ये तो कार्य छोड़ दिया दोस्तों, लेकिन दोनों मिलके काम कर रहा है, इसका मतलब A और B जो है दोनों साथ में काम कर रहा था, लेकिन जो है 6 घंटे बाद एक कार्य को छोड़ देता है। A और B जो है एक घंटे में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 6 घंटे में कितना काम किया होगा, आप बोलो कि 2 गुना 6 कर देंगे 12, यानी 12 काम जो है वो जो है दोनों मिलके काम कंप्लीट कर दिया होगा। कितना घंटा में, 6 घंटा में। टोटल काम हमारे पास कितना था, 36, इसमें से 12 काम जो है 6 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास काम कितना बच गया, आप बोलोगे 24 काम बच गया। अब ये जो शेष 24 काम बचा है वो कौन कर रहा है, वो जो है B कर रहा है 36 घंटे में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, B का एफिशिएंसी निकालना है, B की क्षमता निकालने की 1 घंटे वो कितने काम करेगा। ठीक है, आप इसको इजीली इस तरह से समझ सकते, बहुत मैं तोड़ के बता रहा हूँ दोस्तों कि जो है B के बारे में बोल रहा हूँ, B के बारे में बोल रहा हूँ। B जो है 36 घंटे में 24 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 24/36, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 2/3 काम जो है 1 घंटे में B करता है। यानी B का जो क्षमता आ गया, B का एफिशिएंसी आ गया, कितना आ गया, 2/3 आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फाइनली क्वेश्चन में पूछा है कि A अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो यानी कि मतलब A का जो इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, A का जो क्षमता निकालना पड़ेगा, 1 घंटा में A कितना करे। A और B मिलकर करता है 2 घंटा में, B अकेला करता है 2/3 घंटा में। तो A का हम आराम से निकाल सकते, कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2 में से A और B में से B को घटा देंगे तो A का मान निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा अब 3 दूनी कितने आ जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4/3। यानी A का जो है कार्य क्षमता 1 घंटे का कितना आ गया, 4/3। A को करना काम कितना है, A को काम करना है टोटल कितना, A अकेले उस काम को, यानी कि टोटल A को करना कितना है, 36 काम को करना A को कितने घंटे में, 4/3 को यहाँ नहीं लिखेंगे, 3 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। आप इसे काटेंगे 9 बार में, 9 चौके 36, और 9 गुना 3 करेंगे 9 तिया कितना, 27, यानी 27 घंटे में जो है ये जो है उस काम को पूरा कंप्लीट अकेला कर देगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर D में दिया है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइप था दोस्तों, कार्य छोड़ के जाना, इतना दिन पहले जाना, इतना दिन बाद जाना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टाइप होता है। तो इससे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से आपको समझना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Can anybody out there hear me? Hear me?